नमस्कार। आज हम लोग आव्यूह शेषांश पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स, आव्यूह और सारणिक डिटरमिनेंट्स कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 5 में हम आज कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को एक वर्ग आव्यूह दिया रहेगा, उस वर्ग आव्यूह का एडजॉइंट ए निकालना, मतलब वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स दी रहेगी, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पूरा समझें किस टाइप से है। एक मैट्रिक्स ए दी हुई है। इसका सबसे पहले आप बेसिक समझ लें। एक मैट्रिक्स ए है तो इसके अवयव क्या होते हैं आपके A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये आपका एक वर्ग मैट्रिक्स है 3x3 की। ठीक है, इसमें आपका ए मैट्रिक्स है A1 मतलब A12, 11, 12, 13, 14, ये आपके उसके अवयव है। ठीक है, हम इस मैट्रिक्स ए में इन अवयव को इस रूप में भी लिखते हैं। मैट्रिक्स का जो आपका मैट्रिक्स का अवयव जो है, एलिमेंट्स जो है, उसको हम AIJ के रूप में लिखते हैं। AIJ के रूप में AIJ क्या है? आईवे पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव है। ये आई आपका पंक्ति बताता है और जे आपका स्तंभ बताता है। ये आपका रो और ये कॉलम को बताता है। AIJ आपका क्या है? फिर से आपको मैं रिपीट कर दूं। AIJ क्या है आपका? स्मॉल ए लिख रहे हैं, तो स्मॉल AIJ क्या है? ये मैट्रिक्स ए का आई रो और जे स्तंभ का अवयव है। इस संकेत के रूप में हम इसको ऐसा लिखते हैं। इस अवयव के लिए हमने निकाला था क्या? सहखंड कोफैक्टर। क्या निकालते हैं हम? AIJ कैपिटल में, AIJ निकालते हैं कैपिटल में। तो इसका फार्मूला क्या था आपको याद होगा, मैंने लिखा था AIJ बराबर -1 की पावर I प्लस J और M, कैपिटल M IJ। जहां कैपिटल M क्या है? ये क्या है? कैपिटल M आपका उपसारणिक है। जैसे अगर हम यहाँ A11 ले लें तो यहाँ -1 की पावर 1 प्लस 1 आ जाएगा, और M11 का मतलब ये आपकी ये आपका कॉलम और ये आपकी रो छोड़ के जो उपसारणिक बनेगा, ये वाला, ये इतना, ये आपका M कहलाता है। ठीक है, तो हम यहां पर मैट्रिक्स आपका मैट्रिक्स A, ठीक है ना, मैट्रिक्स जो आपका A का अवयव, ठीक है, AIJ के लिए सेकंड क्या है आपका? कोफैक्टर क्या है? ये AIJ है, मतलब AIJ है, तो उसका आपको इस प्रकार से निकालते हैं। ये आपका AIJ क्या कहलाता है? इस AIJ अवयव के संगत या उसके लिए सेकंड कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम सभी अवयव के सेकंड निकाल लेंगे। इस सेकंड का एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम ऐसा। देखिए, इस सेकंड की क्या बनाते हैं हम? एक मैट्रिक्स बनाते हैं AIJ ऐसा। तो इसके बराबर होता है, इसके बराबर हो जाएगा आपका A कैपिटल में A11, A कितना आपका 12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, ये आपका एक आव्यूह बन जाएगा ऐसा। अगर इसका परिवर्त हम निकाल दें, इसका यदि हम परिवर्त निकाल दें, ठीक है, इसका क्या निकाल दें हम? परिवर्त निकाल दें। ठीक है, तो इसका हम परिवर्त निकाल रहे हैं। A मतलब हम यहां बता, इसका जो परिवर्त होता है वो मैट्रिक्स एडजॉइंट ए, ठीक है, बराबर होता है AIJ आपने जो निकाला है इसका परिवर्त होता है। और परिवर्त से मतलब हो जाएगा आपका क्या? परिवर्त ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर हम इस पंक्ति को कॉलम में रख दें तो A11, A आपका 12, A13, A21, A22, A23, A31, A32,
833। इसको बहुत अच्छे से आप समझ लेना, क्योंकि इस चैप्टर में आप अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आपका बाकी ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले ये एडजॉइंट ए, ये ऑलरेडी एक मैट्रिक्स है एडजॉइंट ए, इसको हिंदी में सहखंडज बोलते हैं। किसी मैट्रिक्स का या आव्यूह का सहखंडज एडजॉइंट ए बराबर। अब हम यहां पर डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, फिर इससे रिलेटेड हम सवाल हल करेंगे, आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पर मैट्रिक्स ए दिया है, ये हमने पहले चैप्टर 3 में पढ़ा है। इस अवयव के संगत सहखंडज भी हमने पढ़ा हुआ है ए आई जे। इसका फार्मूला आपका होता है ए आई जे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। इसको हम जी जो बहुत सारे निकलेंगे सभी अवयव के संगत आपका ये निकल जाएगा जी, ठीक है। तो इसको हम एक आव्यूह के रूप में ऐसा लिख लेते हैं। इसका परिवर्त जो है वो एडजॉइंट ए के बराबर होता है। तो हम इतना सब नहीं लिखेंगे। जब हमको किसी क्वेश्चन आए कि कोई आव्यूह दिया हुआ है, एनी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका सहखंडज ज्ञात कीजिए, तो हम डायरेक्ट पहले हम क्या निकाल लेंगे, इनके सभी सहखंड निकाल लेंगे और सभी सहखंड को एडजॉइंट ए बराबर हम फार्मूला लिखेंगे कॉलम में, ऐसे मतलब रो में हमने निकाले उनको कॉलम में जमा लेंगे और डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। ये बीच का हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब क्या है, इसके आगे क्या होता है सबसे पहले आपकी समझना। एक तो हमको एडजॉइंट ए निकालना ही हो जाएगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको सभी सहखंड निकालना पड़ेगा, जो सहखंड हम पिछले आपके चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसका फार्मूला सीधे सीधे ये होता है, जैसे हम a22 निकालें तो -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा और m22 का मतलब क्या है, m22 मतलब ये वाला अवयव। इस अवयव में आपका एक कॉलम छूट जाएगा, आपकी ये रो छूट जाएगी, तो ये बचेंगे आपकी 4 अवयव। ये 4 अवयव से जो उपसारणिक बनेगी आपकी माइनस जो बनेगा वो आपका ए कहलाता है, ठीक है, MIJ। अब मैं यहां इसी में जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं फिर, क्योंकि मैं एक्सरसाइज में आ जाऊंगा फिर उसके बाद एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में। तो यहां पर एक फार्मूला होता है ए इंटू एडजॉइंट कितना आपका ए, ये भी ऑलरेडी आपका मैट्रिक्स है और ये भी आपका मैट्रिक्स है, बराबर होता है, इसके बराबर होता है एडजॉइंट ए इंटू कितना आपका ए। ये बराबर होता है आपका ए मैट्रिक्स का सारणिक मान इंटू आई जहां आपका तत्समक मैट्रिक्स है, ठीक है। तत्समक क्या है आपका मैट्रिक्स है, मतलब तत्समक मैट्रिक्स मतलब इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। हमने क्या पढ़ा था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आपको इस फार्मूले से आप एक गौर कीजिए, थोड़ा सा इस फार्मूले से आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि क्या हम और क्या निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर एडजॉइंट ए आपने लिखा है, इसको हम स्मॉल में लिखेंगे जो हमको संकेत में दिया जैसा दिया है बुक में, नहीं तो ये कैपिटल ए हमारा कंफ्यूज होगा, हम इसको स्मॉल में लिखेंगे। देखिए सॉरी है ना, इसको स्मॉल में लिखेंगे। तो एडजॉइंट ए, इससे हमको क्या संकेत मिल रहा है, चलिए हम इन दोनों को ले लेते हैं। यहां पर देखिए मैं इसको ऐसा ले लेता हूं, इस फार्मूले से इसको इधर ले आया और इसको इधर ले गया मैं, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 सारणिक ए का मान इंटू एडजॉइंट कितना आपका ए बराबर हो जाएगा, यहां आपका हो जाएगा आई अपॉन ए मतलब कितना हो जाएगा ए इनवर्स। इसका मतलब यह है कि ए इनवर्स बराबर हो जाएगा सारणिक ए का मान इंटू एडजॉइंट कितना आपका ए। एडजॉइंट ए क्या है आपका आव्यूह है, मैट्रिक्स है, तो जो 1 सारणिक का मान जो भी आएगा तो इसका जब इसमें गुणा होगा तो उसके प्रत्येक मेंबर में गुणा होगा। ये ऑलरेडी क्या होगा हमारा, सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालने का सिस्टम ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। दूसरा ये हो गया आपका इनवर्स निकालना, ए इनवर्स किसी मैट्रिक्स का, ठीक है ना, कोई मैट्रिक्स है ए है, उसका ए इनवर्स ज्ञात करना, ठीक है ना, मतलब उसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना, ठीक है, उसका व्युत्क्रम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ज्ञात करना, क्या कहलाएगा ए इनवर्स बराबर ही हो जाएगा। अब यहां से आपको एक बात समझ में आएगी, ए इनवर्स कब निकलेगा, जब इसका मान सारणिक का मान है, मतलब जो सारणिक हमने अभी निकाले थे, जब सारणिक हल किए थे, बहुत सारी सारणिक थी जिनका मान 0 के बराबर हो रहा था। अगर ये इसका सारणिक का मान 0 हो जाए तो 0 का भाग अगर किसी में देंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इंफिनिटी। तो
तो ए इनवर्स का मान जब इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ए इनवर्स का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं है, मतलब वो आपका निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये होता है यदि किसी आव्यूह का सारणिक का मान, सारणिक आव्यूह है उसको आव्यूह को हम सारणिक के रूप में लिख लेंगे, उसका प्रसार करके मान निकालेंगे, यदि वो 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब वो अव्युत्क्रमणी मैट्रिक्स है, आव्यूह है, अव्युत्क्रमणी आव्यूह है, ठीक है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है आपका? सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा और उसका ए इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है। यदि सारणिक का मान डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, उस समय आपका आव्यूह जो रहेगा व्युत्क्रमणी आव्यूह कहलाएगा, नॉन सिंगुलर या रेगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? आपकी रेगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ए इनवर्स आप इससे निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए तीसरा पॉइंट, इस चैप्टर के मैं तीनों पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। ए इनवर्स हमने पहले और कैसे निकाले थे? ए इनवर्स हमने ज्ञात किए थे, ये ए इनवर्स आपका सेकंड के रूप में हम ज्ञात कर रहे हैं। सेकंड से सेकंडज निकालेंगे, सेकंडज में सारणिक का मान भाग दे देंगे तो आपका ए इनवर्स निकल जाएगा, राइट, ठीक है। और हमने जबकि पहले पीछे पढ़ा था, हमने कैसे निकाली थी ए इनवर्स का मान? संक्रिया द्वारा, रो और कॉलम की जो संक्रिया लगाए थे हमने घटा के और जोड़ के, ठीक है ना। तो उसमें हमने क्या किया था आपको याद होगा, कैसे निकाले थे हम लोगों ने? किस टाइप से निकाले थे? ए बराबर क्या था आपका? आई इंटू ए लेके चले थे, ठीक है। इसको ए बराबर क्या? आई इंटू ए लेके चले थे। तो यहां पर जो इसको था तो हमें इसको आई में बदल दे रहे थे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका? जी ए को हमने ऐसे लिखते हुए चले थे, ठीक है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है। तो ये जो आई था इसको हमने आई में कन्वर्ट कर लिए थे और इस तो अपने आप जी इनवर्स में कन्वर्ट हो गया था और ए तो इंटू में चल ही रहा था। तो यहां पर जो वैल्यू आ रही थी वो हमारा यहाँ आई जा रहा था, तो बराबर ए के इंटू में जो मैट्रिक्स आ रही थी वो आपका इनवर्स के बराबर थी। ये हमने प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा हमने ए इनवर्स निकाले थे। अब हम आते, देखिए अब हम आते हैं, जब आपको समीकरण दिया हो, समझना आप मेरी बात, जब युगपत समीकरण आपको दिए हो, कैसे? a1x प्लस कितना b1y प्लस c1z बराबर कितना आपका d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर कितना आपका d3। अब इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, आप समझना बहुत अच्छे से। इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, a इंटू एक्स बराबर b। देखिए a इंटू एक्स बराबर b, इसका मतलब क्या है? a का मान होगा आपका, एक आव्यूह हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। x का मान होगा आपका आव्यूह के रूप में x y z और b का आव्यूह होगा आपका, b कितना होगा आपका? d1 d2 d3, ठीक है। देखिए अगर गुणा करके आप देखिए, ये आपका युगपत समीकरण दिए थे, उसको सारणिक के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, सारणिक के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अगर इसको हम गुणा करके और बराबर यदि करेंगे तो ये आएगा। देखिए हम कैसा करते हैं, इसका गुणा इसके साथ प्लस इसका गुणा इसके साथ प्लस इसका गुणा इसके साथ बराबर ही आ जाएगा। ये आपके पहला इक्वेशन आ जाएगा। इसके साथ गुणा इसके साथ, इसका गुणा साथ जे, फिर आपका प्लस हो जाएगा और जे इसके बराबर जी आपका सेकंड इक्वेशन। इसी प्रकार जी आपका थर्ड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट ये है आपका ये। तो इस समीकरण को यदि हम हल करते हैं तो x बराबर इससे क्या आ जाएगा आपका? इससे आ जाएगा x बराबर, मतलब जे एक्स वाई जेड बराबर क्या आएगा? क्या आएगा आपका? a इनवर्स इंटू बी। क्या आएगा आपका? a इनवर्स इंटू बी। इसका मतलब ये है कि यदि आपको ये समीकरण दिए हो तो इनमें एक्स वाई जेड के जो आपका कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उनको मैट्रिक्स ए के बराबर ले लीजिए। एक्स बराबर एक्स वाई जेड हो जाएगा, बराबर में जो राशि दी रहेंगी वो बी आव्यूह बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हमको एक्स बराबर निकालना हो तो पहले ए इनवर्स निकाल लीजिए। ए इनवर्स में बी का मतलब ये वाले आव्यूह का गुणा कर दीजिए,
तो जी गुणन करने पर जो आएगा आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी। ये आपका थर्ड आपका फार्मूला हो गया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये चीजें आप कहाँ लिख के रखें। आपका एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है, उसमें केवल फार्मूले और जो हिंट आती हैं जो आप नोट करते जाइए। देखिए आपका जी इतना अगर आपने कर लिया कि आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। बस 3 ही चीजें हैं यहाँ पर। कौन कौन सी? सबसे पहले फिर से समझे, आव्यूह ए कोई दिया रहेगा तो उस आव्यूह के हम सेखंड निकाल लेंगे। सेखंडों को पंक्तियों जो पंक्तियों में अपने निकालते थे उनको कॉलम में जमा लेंगे तो आपका सेखंडज निकल जाएगा। आव्यूह सेखंडज आव्यूह निकल जाएगा, सेखंडज आव्यूह निकल जाएगा, वो आपका ये होगा। ठीक है, इस सेखंडज आव्यूह में अगर हम सारणी का इसका प्रसार का मान ज्ञात कर लेंगे और सेकंडज आव्यूह में उसका भाग दे देंगे तो इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि युगपत समीकरण दिए हो उन समीकरण से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को आप लिख लेंगे। मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाएगा, मैट्रिक्स एक्स बराबर हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, और मैट्रिक्स बी बराबर हो जाएगा, जो बराबर में राशि रहेंगी वो हो जाएगा। तो ए इनवर्स आप इसका ए इनवर्स आप निकाल लेंगे और उसमें बी का गुणा कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? एक्स के बराबर। कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 274 पेज पे फिर से मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ में जो बुक है शिवलाल अग्रवाल की बुक है 12th मैथ्स एनसीईआरटी बेस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको प्रूव करके बताना है। देखिए आप देखिए क्या दिया, हमको सिद्ध करके बताना है। एक सवाल मैं यहां पर आपको ये आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट नहीं बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि केवल 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसमें सिद्ध करना है a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर सारणिक ए का मान इंटू आई। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 में केवल एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, ये भी आपका 3x3 की मैट्रिक्स से बन जाएगा। मैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड 2015 में आया है, तो ये आपको बता रहा हूं। तो इसमें आपका ये दोनों एग्जाम्पल ऑलरेडी समाहित है। देखिए कैसे, क्या दिया आपका? आव्यूह ए बराबर, आव्यूह ए आपका दिया हुआ है कितना? -1 -2 और -2। यहां आपका 1 1 -2, सॉरी ये 2 दिया था, 2 1 -2 और जो जाएगा 2 -2 1, राइट। ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, -1 -2 2 1 -2 और 2 -2 और 1, ये आपको दिया है। हमको इसमें प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना a इंटू एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए I3, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। हमको मैट्रिक्स ए दी हुई है, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, ये हमको निकालने के लिए यहां सारणिक का मान निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ए तो अपन को दिया ही हुआ है, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकाल लें इसका सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान। सारणिक ए बराबर, इसको सारणिक में लिख दीजिए आप, -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1। ठीक है, ये दिया। इसका प्रसार कीजिए आप, -1 इंटू क्या आ जाएगा? ये छूटेगा, ये छूटेगा, इसका गुणा इसके साथ 1 माइनस इसका गुणा इसके साथ तो कितना हो जाएगा? -4, राइट। माइनस और ये हो जाएगा आपका कितना? माइनस और -2 इंटू क्या आएगा? देखिए ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये 2 का गुणा 1 के साथ 2 और माइनस इसका गुणा इसके साथ तो कितना हो जाएगा? +4, फिर कितना हो जाएगा? -2 इंटू, एक बार हम प्लस लेके चलते हैं, बीच में माइनस फिर प्लस। ठीक है, हमारा क्रम नहीं बिगड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? -4 और कितना आपका? -2, राइट। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? -3 और -1 का गुणा हो जाएगा +3, ये आपका 2 और 2 प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो गया आपका? 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस प्लस ऑलरेडी हो जाएगा, और ये आपका 6 आएगा, और 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर भी ऑलरेडी कितना हो जाएगा? -6 -3 में जो हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो यहां पर इसका मान आ जाएगा
24 और 24 कितना आपका 27। ठीक है, ये आपका कितना माना जाएगा, इसका 27 आ जाएगा, राइट। ठीक, अब देखिए ये हमने सारणी ए का मान निकाल लिया। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, सेकंड ए निकालना है, सेकंडज आपका मतलब एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको कैपिटल A11 कैपिटल मतलब ये निकालना है। तो देखिए हम बिल्कुल इजी गोइंग से स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। ठीक है, देखिए हम निकालेंगे A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1, बिल्कुल सीधे सीधे आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये वाला A11 के लिए ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो कितना हो जाएगा 1 - 2 1, राइट, बराबर ये कितना हो जाएगा -1 की पावर कितना आपका 2, -1 की पावर कितना हो जाएगा 2 और इंटू कितना हो जाएगा आपका जी 1 - 4। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। अब हम निकालें कितना a, कितना आपका 12, A12 मतलब -1 की पावर 1 + 2, A12 में कितना आ जाएगा, देखिए ये 12 ये छूटेगा, ये छूटेगा, 2 - 2 2 1, 2 - 2 और 2 1, राइट। तो ये हो जाएगा -1 की पावर कितना आपका 3। ठीक है, और यहां हो जाएगा आपका 2 माइनस और माइनस कितना आपका +4 बराबर -6 आ गया। कितना आ गया आपका -6। अब आ जाएगा a कितना आपका 13, A13 मतलब -1 की पावर कितना 1 + 3, -1 की पावर 1 + 3 मतलब कितना हो जाएगा 2 1 2 -2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा -1 की पावर कितना हो जाएगा आपका -1 की पावर 4, ये हो जाएगा आपका -2 और -2, राइट, नहीं सॉरी -4 और -2 कितना हो जाएगा -6 बराबर कितना हो जाएगा -6, राइट। अब देखिए a कितना आपका A21 निकाले हमने। अब A21 में क्या आएगा, देखिए -1 की पावर कितना 2 + 1, तो यहां पर आपका उपसारणी इसके लिए है ना, ये छूटेगा ये छूटेगा, तो कितना बचा आपका -2 और कितना आपका -2 1। ठीक है, तो बराबर जो हो जाएगा -1 की पावर कितना आपका 3 और ये कितना हो जाएगा -2 माइनस कितना आपका 4 -6 हो जाएगा और +6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +6। अब कितना है आपका A22 मतलब -1 की पावर कितना 2 + 2 मतलब आपका ये छूटेगा -1 -2 -1 -2 और कितना आपका 2 और कितना आपका 1। ठीक है, बराबर कितना -1 की पावर 4 ये कितना हो जाएगा आपका -1 और प्लस कितना आपका 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा +3, कितना हो गया आपका +3। अगला कितना आपका 223 बराबर -1 की पावर 2 + 3, कितना 2 + 3 को लीजिए आप, ये छूटेगा ये छूटेगा, -1 -2 और 2 और -2, राइट, बराबर -1 की पावर कितना आपका 5 और कितना हो जाएगा आपका ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 और माइनस कितना हो जाएगा प्लस कितना आपका 4 6 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया -6, राइट। अब कितना A31 में कितना आ जाएगा आपका, देखिए A31 मतलब -1 की पावर कितना आपका 3 + 1। ठीक है, -1 की पावर 3 + 1 ये छूटेगा, कितना हो जाएगा -2 1 और कितना आपका -2 इज इक्वल टू -1 की पावर कितना आपका 4, यहां हो जाएगा आपका कितना 4 + 2 मतलब 6 बराबर +6 हो गया। ठीक है, A कितना आपका A32 मतलब -1 की पावर 3 + 2, बिल्कुल बस कैलकुलेशन करते जाइए, प्लस माइनस हो रहा है गुणा हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। आप थोड़ा सा टेक्निकल पर ध्यान रखिए, कुछ मिस्टेक ना हो जाए कि दूसरी जगह ना ले लें आप कोई मेंबर, तो उनको थोड़ा सा अपना निगाहें इसमें मैट्रिक्स में गड़ाए रखें। जैसे आपकी A32 मतलब ये आपका ये छूटेगा तो बचा कितना आपका -1 -2 और ये कितना आपका यहां पर कितना 2 और -2। ठीक है, ये कहीं अपन से कुछ गलत ना लिख जाए किसी की जगह, -1 की पावर कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस कितना आपका 4 मतलब हो जाएगा आपका -6। ठीक है, A कितना 33 मतलब -1 की पावर 3 + 3, यहां हो जाएगा आपका, देखिए ये छूटेगा -1 -2 और 2 और कितना आपका 1 इज इक्वल टू -1 की पावर कितना आपका 6 और ये हो जाएगा आपका कितना -1 और माइनस प्लस कितना आपका 4 मतलब +3 और ये हो जाएगा कितना आपका +3, ये हो गया आपका। ठीक है, कहीं दिक्कत इसमें?
कहीं मेरे हिसाब से कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम निकाल लें, इसलिए कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, एक स्टेप कम कर दे रहा हूं, क्या होता है, मतलब यहां आप लिखेंगे ये जो आपने रो में निकाले हैं, ये जो रो में निकाले हैं, ठीक है ना, इनको आप कॉलम में रख दीजिए, बस इनको आप 11 12 12 ऐसा होता है, 13 आगे होता है, उसको ना लेके आप रो में, मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, मैंने पहले लिखवा चुका हूं, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33 ऐसे खड़े में जाते, मैं डायरेक्ट मान रखा हूं। तो हमने अगर क्रम से निकाला है ना, तो हम डायरेक्ट इनको खड़े में कॉलम में लिखते जाइए। ये कितना हो जाएगा, -3 -6 -6, ये हो गया आपका। इधर आइए आप, कितना हो जाएगा 6 3 -6, फिर इसमें आ जाइए 6 -6 3, ये आपका अब यू आ गया, एडजॉइंट ए हो गया। हमको प्रूफ क्या करना था, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, मैं इतना मिटा दे रहा हूं, यहां पर गुणा कर रहे हैं, ठीक है। ए हमको ये दिया हुआ था, सारणी के का मान हमका 27 आ गया, फिर हमने ये निकाल लिया, ठीक है, ये हम मिटा दे रहे हैं। तो हमको अगला क्या निकालना है, ए इंटू कितना आपका, ए एडजॉइंट ए, राइट, बराबर ए का मान कितना दिया, अरे ए का मान तो हम मिटा दिए, -1 और कितना आपका -2 ये आपका 2 1 -2 2 -2 और कितना आपका 1, ये आपका दिया है। और एडजॉइंट का मान कितना हो गया, देखिए जरा, -3 6 6 और ये हो जाएगा आपका -6 3 -6 3, ठीक है, ये आपका आ गया। तो देखिए ये हो जाएगा, ये आपका ए कितना था, 21 है ना। देखिए गुणा करिए जरा, बराबर कितना आएगा, ध्यान दीजिए कैसे गुणा करते हैं हम गुणा जो करते हैं डायरेक्ट कर रहे हैं, इसकी रो लेते हैं और इसका हम क्या लेते हैं, कॉलम, इसकी रो लेंगे इसका कॉलम। तो देखिए गुणा करिए, इसका गुणा इसके साथ कितना हो जाएगा, 3 + 12 राइट। अगले स्टेप में हम दूसरा ले लें कॉलम, यही रो में, कितना हो जाएगा आपका -6 और आपका -6 और प्लस कितना आपका 12, अगला -6 + 12 और -6। अब देखिए इसमें, अब दूसरी रो के लिए जाए तो कितना हो जाएगा आपका, -6 + 12, ठीक है, यहां कितना आ जाएगा, देखिए 12 + 3 + 12। अगले स्टेप में अगला ये ले लें हम, इसमें कितना हो जाएगा आपका 12 -6 और -6। अब फिर इसके लिए ले लें, ये कितना हो जाएगा, -6 -12 और कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये कितना आपका माइनस +12 और कितना आपका -6। अगला स्टेप कितना हो जाएगा आपका, 12 -6 और आपका -6, ठीक है। अगला ले लें हम यहां पर, कितना 6 दूनी 12 +12 और प्लस कितना आपका 3, ठीक है। देखिए ये हो गया, तो ये कितना आ गया, देखिए आप ये कितना आ गया आपका, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, यहां पर कैलकुलेट करिए आप, तो बराबर आ गया आपका, बराबर जो आए हैं वो आ गया 27 0 0 0 27 0 0 0 27। देख लीजिए आप, ये आया है। हम इसको बराबर में क्या लिख सकते हैं, 27 सबसे, सभी हम मेंबर से कॉमन निकाल लीजिए, 27 कॉमन निकल गया, तो यहाँ बच्चों कितना आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट, ये बच्चा आपका। तो बराबर कितना हो गया, ये सारणी ए का मान और ये आपका आई का मान, ठीक है, ये प्रूव हो गया। देखिए बिल्कुल आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, किस टाइप से करना क्या है। हमको दिया था एक मैट्रिक्स ए दी हुई थी, हमको प्रूव करना था ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर सारणी ए इंटू आई। अब हमको सबसे पहले ए तो हमको दिया ही हुआ है, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हमने ये सिद्ध करना तो सारणी के का मान निकाल लेते, प्रसार करके मैंने यहां मिटा दिया है, सारणी के का मान प्रसार करके निकाल लेंगे हम।
फिर हम निकालेंगे A11 कैपिटल में सेकंड, हम निकालेंगे सेकंड। सेकंड मतलब अवयव के लिए, जो अलग अलग अवयव के लिए अलग अलग सेकंड निकलते हैं। A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33 हमने ये निकाले। इसको हम एडजॉइंट ए बराबर सीधे कॉलम में हम रख देंगे ऐसे। इनको हमने रो में ज्ञात किए थे, उनको हमने कॉलम में उनको जमा दिए, एडजॉइंट ए निकल गया। एडजॉइंट ए के निकालने के बाद हमने क्या किए, ये आपका एडजॉइंट ए निकलने के बाद ए के साथ इसका गुणा कर दिए, ये आई आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमको ए इनवर्स ज्ञात करना रहता, इसी क्वेश्चन में अगर हमको ए इनवर्स ज्ञात करना रहता तो बहुत इजी, हम सीधे यहां लिखते ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए इंटू कितना आपका यहाँ पर एडजॉइंट कितना आपका ए, एडजॉइंट कितना आपका ए, मतलब 1/27 और एडजॉइंट ए का मान जो हमको जी दिया हुआ है -3 -6 और 6 3 -6 और 6 -6 और कितना आपका 3, तो ये आपका 1/27 सभी संख्या में नीचे भाग में चला जाता, तो ये आपका बचता कितना आपका -1 कितना आपका 9, ये आपका 2 कितना आपका 9 2/9 और ये जाता -2 कितना आपका 9 2/9 और ये कितना जाता 1/9, ठीक है, -2/9 और ये -2/9 -2/9 और 1 कितना आपका 9, ये आपका आ जाता है ए इनवर्स ज्ञात हो जाता है। मतलब आपको मैंने इस क्वेश्चन से, इसीलिए मैंने पहले आपको ए इनवर्स निकालना भी बता दिया था। और यदि इसी सवाल में अगर ये समीकरण के रूप में दिया रहता, मान लो अभी हुए समीकरण का कोफिशिएंट होते तो कैसे निकालते हैं, बिल्कुल इजी है, ए इनवर्स ज्ञात कर लेते, ठीक है, उसमें बी का गुणा कर देते, ए इनवर्स में हम बी का गुणा कर देते तो हमारा समीकरण हमारा सॉल्व हो जाता। देखिए अब हम आते आगे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर आपका सारणिक ए इंटू आई, बिल्कुल यही सवाल, ठीक है। इसके बाद हमको एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5 में, ठीक है, ऐसी दिया हुआ है, आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला हमको दिया हुआ है कि स्थिति कीजिए कि कोटि 3 का एक विकर्ण अवयव, अरे आप कोटि 3 का एक कोई भी विकर्ण अवयव ले लीजिए एबीसी करके, मतलब विकर्ण अवयव मतलब ए बराबर ले लीजिए A0 0 0 B0 0 0 C ऐसा ले लीजिए। विकर्ण अवयव मतलब जिसके केवल विकर्ण में अवयव हो, मतलब कोटि 3 का एक विकर्ण अवयव का सेकंडज मतलब एडजॉइंट ए भी विकर्ण अवयव होता है, बिल्कुल निकाल लेना, आप आराम से निकाल लोगे। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया है, सीधे सीधे ए बराबर A11 0 0 0 A22 0 0 0 0 A33 ऐसा ले लिया, आप एबीसी के रूप में ले लीजिए, उनके सभी सेकंड निकाल लीजिए आप, ए सेकंड निकाल लीजिए आप, ए आपका सेकंड निकाल लीजिए, बी सेकंड निकाल लीजिए, ठीक है, आपका वो दिया हुआ जो भी मतलब हमको दिया हुआ है, ठीक है, वो सब ज्ञात कर लीजिए और वो उसको कैलकुलेट कर लीजिए, बिल्कुल विकर्ण अवयव आएगा, विकर्ण भर में अवयव आएंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। अब आप एक्सरसाइज आपका आता है 5A, एक्सरसाइज 5A है, उसमें सबसे पहले जो 1 से लेके 6 तक आपको जो मैट्रिक्स दी हुई है उनमें सभी में एडजॉइंट ए निकालना है। बिल्कुल हम इतने बड़े रूप में अब हल करके नहीं बताएंगे आपको, आप निकाल सकते हो। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम सबसे पहले सेकंड को फैक्टर्स जो रहते हैं आपके अवयव की संगत जो को फैक्टर रहते हैं, कैपिटल ए में A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33 वो निकालेंगे। उसका फार्मूला सीधा सीधा ये होता है, डायरेक्ट हल करना सीखे हैं आप। A11 मतलब -1 की पावर 1 + 1 और इसका उपसारणिक निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। A12 मतलब ये आपका 13, ये सब निकाल लेंगे, उनको आप कॉलम में ऐसे जमा देंगे, रो की जगह आप कॉलम में जमा देंगे और आपके सेकंड निकल जाएंगे। 6 तक ऐसे था। 7 में आपको सिद्ध करके बताना है A इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए, बिल्कुल बन जाएगा, कोई नया सवाल नहीं है। 8 भी वैसी है, 9 भी वैसी है, 10 भी वैसी है। 10 में हमको ये बताना है कि A इंटू एडजॉइंट ए का गुणा करते हैं तो वो आपका शून्य अवयव के बराबर आता है। तो एक अवयव ऐसा ऑलरेडी दिया है, ये शून्य अवयव के बराबर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका सारणिक मान, अगर इस अवयव का सारणिक का मान निकालेंगे वो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि a इंटू एडजॉइंट ए का मान किसके बराबर होता है, सारणिक a इंटू आई, आई का मान अगर 0 हो जाए तो ये पूरा अवयव क्या हो जाएगा, शून्य अवयव के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, शून्य अवयव के बराबर हो जाएगा। ये आपसे प्रूव में हो जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। अब हम इसके बाद आते हैं
व्युत्क्रम आव्यूह इनवर्स आव्यूह ज्ञात करना, ये आपका ए इनवर्स ज्ञात करना, ठीक है ना। तो ए इनवर्स ज्ञात करना भी मैंने आपको बता दिया एक प्रकार से, इसको हल नहीं करना है। अब आगे हम इतना बड़ा सवाल कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहे। हाँ, अगर आपसे कोई हल करते हैं और आपको कोई किसी सवाल में हल नहीं निकल पाता, कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत हो रही है और निकल नहीं पा रहा है, तो आप मेरे कमेंट्स में लिख दें, मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए हम क्या निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं, ए इनवर्स व्युत्क्रम आव्यूह इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स हमको ज्ञात करना है, तो हम इसको हल कर लेंगे, इसमें हम आपको ज्यादा बताने वाले नहीं है। देखिए अब हमको इनवर्स के कुछ प्रगुण होते वो ध्यान दीजिए। अगर दो मैट्रिक्स है उनका होल इनवर्स निकालेंगे आप, तो ये आपका बी का इनवर्स और ए का इनवर्स के बराबर होगा। ये सिद्ध करने को मतलब संख्या के रूप में मैट्रिक्स दी हो सकती है आपको और बता कह सकता है। 2x2 की मैट्रिक्स के लिए आ सकता है, 3x3 की मैट्रिक्स के लिए सवाल नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स को पहले आप गुणा करोगे, फिर उसका इनवर्स निकालोगे, मतलब इसके सभी सेकंड निकालोगे, सेकंड को जमा दोगे आप कॉलम में, तो वो सेकंडज निकलेगा। फिर ए के लिए निकालोगे इनवर्स, फिर बी के लिए इनवर्स निकालोगे, प्रसार करोगे, बहुत बड़ा, ये 3 क्वेश्चन के बराबर सवाल हो जाएगा। इसलिए 2x2 में आ सकता है ये, ठीक है ना, उसमें नहीं आएगा। दूसरी बात, आप एक चीज और जानते हैं कि ए इनवर्स का होल इनवर्स जो है वो आव्यूह मैट्रिक्स ए के बराबर होगा। हम ये वैसे भी पढ़ते हैं संख्या के रूप में, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि अगर एक ट्रांसपोज आव्यूह है उसका इनवर्स निकालते हैं तो वो ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये 3 प्रगुण आपको याद रखने हैं, ये 3 आपको फार्मूले याद रखने हैं। ये सवाल के रूप में आ सकता है, कोई मैट्रिक्स ए दी जा सकती है आपको, और आपको ये बताना है कि मैट्रिक्स ए का परिवर्त का इनवर्स जो रहता है वो इनवर्स का परिवर्त के बराबर होता है, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है, ए बराबर 2x2 की मैट्रिक्स दी है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, अरे 2x2 में तो बिल्कुल इजी होता है। अब आप कहोगे कि 2x2 के लिए सेकंड कैसे निकालेंगे, बिल्कुल बहुत सरल है। आपको ए बराबर दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है, ए बराबर ये दिया है 4, 11 और आपका 2, 6, ठीक है, ये दिया हुआ। तो ए इनवर्स सबसे पहले सारणी का मान निकाल लीजिए। सारणी ए बराबर कितना हो जाएगा, 4, 11, 2, 6। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी आपका 24, 24 माइनस कितना आपका 22 इज इक्वल टू 2 आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब इसका ऑलरेडी ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, व्युत्क्रम निकल सकता है। सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका व्युत्क्रम आपका निकल सकता है, ठीक है, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर बराबर 0 आ जाता तो इसका व्युत्क्रम नहीं निकलता, हम वहीं पे छोड़ देते और लिख देते कि यह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये लिख देते हम कि ए एक क्या है आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है। देखिए इसके लिए अब हम क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालने के लिए सेकंड ए निकालेंगे, सेकंड एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमको सेकंड निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर। ए11 मतलब -1 की पावर 1 + 1, और देखिए ये लिए ये छूटेगा तो ओनली 6 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 6। A12 बराबर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2। ये आपका इसके लिए ये छूटेगा 2 आ जाएगा, ये मतलब -2 आ गया। फिर a कितना हो जाएगा 21 मतलब -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1 मतलब ये छूटेगा 11 आ जाएगा, 11 बराबर -11 हो गया। और a कितना आपका 22 मतलब -1 की पावर कितना आपका 2 + 2, इसके लिए ये छूटेगा कितना हो जाएगा 4, मतलब ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट कितना आपका ए बराबर क्या होता है, इसको कॉलम में लेते हैं 11 और ये आपका 12 नीचे आएगा, जबकि 12 हम यहां लिखते हैं, ठीक है। ए 21, ए कितना आपका 22, ठीक है। इसके मान रख दीजिए आप, मान रख दिए कितना हो गया आपका 6 -2 और ये आपका -11 और ये कितना आपका 4। मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं एडजॉइंट ए बराबर। ऐसे आपने क्रम से रो में निकाला ना, तो इसको लिख दो फिर इसको लिख दो कॉलम के रूप में, ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा आपका सारणिक ए, ठीक है ना, इनटू एडजॉइंट कितना आपका एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका मान कितना 6 -11 -2 4। ऐसा भी लिख सकते हैं और अंदर ऐसा लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 -11 अपॉन कितना आपका 2 -1 और ये हो जाएगा आपका 2। ये आपका ए इनवर्स निकल गया।
ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बी भी दिया है। फर्स्ट उदाहरण नंबर 2 में आपको इनवर्स ज्ञात करना थी, 3x3 मैट्रिक्स का आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसमें हमको क्या करना था, प्रतिलोम ज्ञात करना बन जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करने के बाद हमको इसको प्रूव करके बताना है कि ए इनवर्स बराबर 1/2 ए स्क्वायर माइनस कितना आपका 3i। ठीक है, ये आपको बताना है। अरे भाई बहुत इजी है, कोई अलग से सोचने की जरूरत नहीं। हम सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लें। सबसे पहले हम क्या निकाल लें, ए इनवर्स। उसके बाद ए इनवर्स निकालने के बाद हम ए स्क्वायर निकाल लें, मतलब ए इंटू ए आव्यू ए इंटू आव्यू ए, ये निकाल लेंगे। उसके साथ -3i, मतलब आई में 3 का गुणा करके ये कर लें और दोनों को घटा दें और उसमें 2 का भाग दे दें। हम देखेंगे कि दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, इसको आप हल कर लेंगे। इसके बाद हमको दिया एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमको निकालना है ए आव्यू मैट्रिक्स दी हुई है और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है, मतलब हमको ए डैश का इनवर्स निकालना है। बिल्कुल इजी। आपको सबसे पहले आव्यू ए दिया है, आव्यू ए का ए डैश निकाल लीजिए, आव्यू ए का ए डैश निकाल लीजिए। ठीक है, अब ए डैश निकाल लेंगे तो ए डैश का सारणिक मान ज्ञात कर लीजिए, फिर ए डैश 11 ज्ञात कर लीजिए, ए डैश 12 ज्ञात कर लीजिए, ए डैश, अब वही ए डैश लिख रहे हैं, बाकी संख्या क्योंकि आव्यू ए है तो ए डैश के रूप में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 सब निकाल लेंगे, उनको सेकंड के रूप में कॉलम के रूप में ऐसे जमा लेंगे। सेकंडों को कॉलम के रूप में जैसे आप जमाओगे तो वो सेकंड निकल जाएगा, उसमें सारणिक इसका मान है उसका भाग दे देंगे तो इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, बार बार डैश ना लिखना पड़े करके ए डैश बराबर इनने क्या लिए लिया एग्जाम्पल में बी, तो हम ये यहाँ क्या निकाल लेंगे B11 बी ऐसा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, डैश के रूप में भी लिखेंगे आप, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो एक बार हल करिए उसको बस ऐसे भी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, आगे हमको दिया हुआ देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 आपका हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर आपका 5। हमको ये बताना है ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह बताने के लिए हमको केवल और केवल क्या करेंगे, हम सारणिक ए का मान निकालेंगे तो 0 के बराबर ना आए, डज नॉट इक्वल टू 0, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाएगा। फिर हमको लिखा है कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और हमको ये सिद्ध करके बताना है ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई। अरे भाई ए इनवर्स निकाल दो, उसमें ए का गुणा कर देना, आई आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या एक एग्जाम्पल नंबर 7 दिया है, इसमें हमको ए बराबर दिया है तो हमको ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बराबर ए इनवर्स है। अरे ठीक है भाई, हम ए इनवर्स निकालेंगे, फिर ए इंटू ए का गुणा कर लेंगे, दोनों हम देखेंगे बराबर, ये ऐसा इत्तेफाक होता है। ठीक है ना, हर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। जैसे पिछले मैट्रिक्स में आपको दिया था, क्या दिया था, ए इनवर्स बराबर 1/2 और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 3i दिया था। इस प्रकार हो सकता है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स के लिए वो रूल्स फॉलो हो सकते हैं, तो उसमें सिद्ध जो करना है उसको आप देखते जाइए, हल कर लीजिए। ठीक है, फिर एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है। एग्जाम्पल नंबर 8 में 2/2 की मैट्रिक्स दी है और हमको ये प्रूव करके बताना है कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस कितना आपका 4i बराबर कितना आपका 0। अरे बहुत इजी भाई, ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ए दिया ही हुआ है, आई दिया हुआ है, जोड़ दीजिए सब, आई निकल जाएगा। ठीक है, और अगर इसी से आपको बोला जाए कि इनवर्स ज्ञात करिए, इसी की सहायता से इनवर्स ज्ञात करिए, तो आप क्या करेंगे, ये इसके बराबर 0 आपने सिद्ध कर दिए फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आप क्या करिए कि इस समीकरण 1 में, ठीक है, इस समीकरण 1 में ए इनवर्स का गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका ए इनवर्स इंटू ए प्लस 3 इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस 4 इंटू आई, मतलब ए इनवर्स इंटू कितना आपका आई बराबर 0। तो ये कितना, ये तो कट जाएगा, ये आई आ जाएगा बराबर सॉरी ये स्क्वायर था, तो ये कितना हो जाएगा आपका ए आ जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 3i आ जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा 4a इनवर्स आ जाएगा बराबर 0। तो इसका उधर पक्षांतर कर दीजिए, 4a इनवर्स बराबर आ जाएगा आपका माइनस कितना आपका a प्लस 3i। ठीक है, तो a इनवर्स बराबर हो जाएगा -1/4 a प्लस कितना आपका 3i। आपको ने पहले ही निकाल चुके हो कि a आपको दिया हुआ है 2/2 की मैट्रिक्स से ऑलरेडी, यहाँ पर बहुत इजी है छोटे रूप में, तो a इनवर्स निकाल लो, a स्क्वायर निकाल लो, a में 3 का गुणा कर दो, i में 4 का गुणा कर दो, जोड़ दो बराबर 0 आ जाएगा। इसमें इसी समीकरण से इनवर्स निकालना था, तो a इनवर्स का अपने गुणा कर दिए, तो
इस समीकरण से ए इनवर्स बराबर ये आ गया, तो ए इनवर्स बराबर 1/4, ये आपका ए ऑलरेडी सवाल में दिया ही हुआ है, प्लस 3i, तो आप इसके साथ जोड़ लीजिए, आपका ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 10 है, 11 है, 12 है आपका। फिर हम एक्सरसाइज 5b में जाते हैं। 5b एक्सरसाइज में 1 से लेके 6 तक आपको केवल इनवर्स निकालना है सभी सवाल में। 7th में आपका ए एक 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें a इंटू ए इनवर्स या a इनवर्स इंटू ए बराबर आई सिद्ध करना है, बन जाएगा। इसी प्रकार 8th में भी वही सिद्ध करना है, 9 में भी वही। 10th में आपका वो मैंने बताया था 2/2 की मैट्रिक्स में आपको एक फार्मूला दे सकता है, कौन सा, a इंटू बी का होल इनवर्स बराबर b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। ठीक है, ये 2/2 की मैट्रिक्स के लिए दे सकता है, लेकिन 3/3 की मैट्रिक्स के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करके बताना है। 12th क्वेश्चन 12 से लेके आपका कहां तक 15 तक, वो आपको किस रूप में दिया, जो अभी हमने a की पावर वाला जो अभी हल किए थे ना, उसके रूप में दिया हुआ है, तो वो आपसे वो भी हल हो जाएगा। 16 क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के उपयोग से, उसके यूज से हमको समीकरण को हल करना। समीकरण को हल करना मैंने आपको बता चुका हूं कैसे हल करना। एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, उसको लिख के बताता हूं मैं। देखिए कैसे दिया हुआ है, ये आया हुआ भी है सीबीएसई में 2002, 3, 5 में आया हुआ है। देखिए कैसे क्या दिया हुआ है। मैं आपको केवल XY के लिए मतलब 2 चर वाले नहीं, मतलब 2 चर वाले समीकरण हल करके 3 वाले बता रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ समीकरण में, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। अब लिखा x प्लस 3z बराबर 11 और 2x माइनस 3y बराबर कितना आपका 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको इक्वेशन ये ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। हम लिख देंगे समीकरणों को ठीक है ना, मैट्रिक्स के रूप में, मैट्रिक्स के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। लिखने पर लिख दीजिए, लिखने पर कैसे, a इंटू एक्स बराबर कितना आपका b, जहां क्या हो जाएगा आपका, जहां a बराबर मैंने आपको क्या बताया था, एक्स वाई जेड के गुणांक, बिल्कुल एक एक लिखते जाइए। यहाँ कितना 1 है, 2 1, यहाँ कितना 1, y नहीं दिया है, y का गुणांक y नहीं दिया, इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो y नहीं दिया मतलब 0 हो जाएगा उसका गुणांक, और z का गुणांक 3। यहाँ 2, y का गुणांक -3 और z नहीं दिया मतलब उसका गुणांक 0। ये हो गया आपका a का मान। x का मान कितना हो गया आपका, x का मान हो गया x y z। ठीक है जी, x का मान हो गया। b का मान क्या हो गया, b का मान जो बराबर वाली राशि है कितना हो जाएगा आपका 7, 11 और कितना आपको 1। ठीक है, ये आप ज्ञात कर लेंगे। ये हो गया। अब हमको क्या फार्मूला क्या है, इस रूप में लिख सकते हो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू ए इनवर्स या a इनवर्स इंटू b। इससे क्या निकाल लेंगे हम, x बराबर a इनवर्स इंटू कितना आपका b, राइट, ये निकालें। हमको x का मान निकालने के मतलब x y z का मान निकालने के लिए a इनवर्स की जरूरत है b, तो a इनवर्स ज्ञात करेंगे हम सबसे पहले। तो a इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके सारणिक का मान। अब मैं प्रसार करके आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सारणिक का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, इसका सारणिक का मान आप हल करेंगे घर में अपना, ठीक है, हल करके देखिए आप। सारणिक का मान आ रहा है 18 डज नॉट इक्वल टू कितना आपका 0। अगर ये बराबर 0 आ जाता तो इन समीकरणों का कोई हल नहीं होता। ठीक है, बराबर 0 आ जाता तो इन समीकरणों का कोई हल नहीं होता, हल नहीं निकाल पाते हम, उनको यहीं छोड़ देते। बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया जी। अब हम निकालेंगे क्या, A11 हम किस तरीके से निकालते हैं, फिर वही आपका -1 की पावर कितना 1। तो मैं सीधे डायरेक्ट इनके मान लिख रहा हूं। ठीक है, A11 का मान यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, A12 का मान आ रहा है यहाँ पर 6, मैं हल करके नहीं बता रहा हूं आपको। और A आपका 13 का मान आ रहा है -3, A13 का मान -3 आ गया। A आपका 21, A कितना आपका 22, A23, ठीक है 23। तो A21 का मान आ गया आपको कितना -3, A22 का आपका -2,
A23 का मान कितना आ जाएगा माइनस +7 और ए कितना आपका A32 और ए कितना आपका 33, इनके मान क्रम से आ गए हैं आपके 6 -2 और -2, ये 6 -2 -2, राइट। अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट कितना आपका ए, एडजॉइंट ए बराबर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट देखिए एडजॉइंट ए बराबर कितना हो जाएगा 9 6 -3 -2 7 और कितना हो जाएगा 6 -2 -2। तो ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा आपका कितना, देखिए ए इनवर्स बराबर क्या दिया हुआ है, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा आपका सारणी ए इंटू कितना आपका एडजॉइंट, कितना आपका एडजॉइंट ए बराबर कितना हो जाएगा, सारणी के मान 18 आया था तो 1/18, इसको बाहर ही रहने दीजिए आप, है ना, अभी गुणा मत करिए, नहीं तो फिर क्या है बटे में आ जाएगा, फिर वो बी के साथ गुणा करेंगे तो उसमें दिक्कत होगी। माइनस जे आपका 6 -2 -2 -3 7 और -2, राइट, ये आ गया, ये आपका ए इनवर्स का मान आ गया। अब हमारे पास फार्मूला में क्या है, x बराबर ए इनवर्स का मान कितना देखिए जरा, ये आपको 1 कितना आपका 18 और कितना आपका 9 6 -3 और यहां हो जाएगा -3 -2 7 और ये हो जाएगा 6 -2 -2, ठीक है, इंटू बी का मान कितना है आपका, देखिए 7 11 1, ठीक है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/18, ये अभी बाहर ही रहने दीजिए, आप इसको बाहर ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए आप यहां हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ, ठीक है, ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 963 और -33 और प्लस कितना आपका 6, अब फिर इसका गुणा 42 -22 और ये आपका -2, ये हो जाएगा कितना आपका -21 और आपका +77 और कितना आपका -2, ठीक है, कैलकुलेट करिए 1/18, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, इसको हल करेंगे 63 में से आपका ये 33 जाएंगे, कितना बचेंगे 30 कितना हो जाएगा 36, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 20 में से फिर ये जाएगा 18, ठीक है, यहाँ देखिए आप यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये 20 मतलब 23 मतलब 52 मतलब आपका कैसे 52 में से और 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 49, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 1 ये आपका 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 54, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक 77 और आपका कितना माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 4 और ये कितना आपका 5, ठीक, सही। अब इसका भाग आप इसमें दे देंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 1 और कितना आपका 54 मतलब 3, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3, ये हो गया आपका। तो जी किसके बराबर चल रहा था आपका x y z के बराबर, तो x बराबर 2 y बराबर 1 और z बराबर 3, ठीक है, कहीं दिक्कत इसमें क्या, देखिए आपको मतलब कैलकुलेट कैसे करना है इस चीज को पहले समझ लें हम किस टाइप से। सबसे पहले हमको समीकरण दिया रहेगा, समीकरण को हम मैट्रिक्स के रूप में निम्न रूप में लिख सकते हैं ax बराबर b बराबर x इंप्लाइज x बराबर a इनवर्स इनटू b। a का मान आपका x y z के कोफिशिएंट आ जाएंगे, आपके जो गुणांक करते हो x बराबर x y z, b बराबर बराबर में जो राशि रहेगी वो आ जाए। पहले सारणी के a का मान निकाल लेंगे, a निकालने के बाद हम ये सेकंड निकाल लेंगे, सभी सेकंड, ठीक है, मैंने निकाल के नहीं बताया, आपको निकालना है वहां पर, ठीक है, पेपर में निकालना है, निकालोगे तब तो ये लिख पाओगे, मैंने तो बुक से देख के अभी लिख दिया है, ठीक है। हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए में सारणी के का भाग दे देंगे तो आपका इनवर्स निकालेंगे। इस 18 का हमने यहाँ पर अभी अंदर गुणा इसलिए नहीं किया था, यहाँ आ जाता आपका 1/2 आ जाता या 1/6 आ जाता या तो फिर उसके साथ गुणा करते तो कैलकुलेशन में दिक्कत होती। हम इसको 1/18 बाहर रहने दिया, हमने इनको गुणा कर लिया फिर इसे सीधे भाग कर दिया, ठीक है, बन जाएगा। इसी प्रकार आपका एग्जाम्पल नंबर आपको जो दिए हुए हैं, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप हल करिएगा।
ठीक है, इसके बाद हमको एग्जाम्पल नंबर जो दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल सभी हल करेंगे, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आपका ये चैप्टर आज एंड होता है। ठीक है, इसमें आप कैलकुलेशन मतलब हल एक्सरसाइज पूरा हल कर देखिए। इसमें आपने हमने 3 प्रकार के सवाल पढ़ा है। सबसे पहले क्या है, एडजॉइंट ए निकालना, फिर उसके बाद एडजॉइंट ए से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सारणिक का भाग दे देंगे, सारणिक का मान निकाल के, सारणिक ए का मान निकाल के अगर एडजॉइंट ए में भाग दे देंगे तो ए इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, फिर हम इससे और आगे इनवर्स निकाल के फिर हम आगे और चले तो युगपत समीकरण करने का, युगपत समीकरण को हल करने का हमने तरीका ये निकाल लिया। तो मतलब हमको कुल मिला के हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है हमने, एडजॉइंट ए निकालना, उससे इनवर्स निकालना, उसी से इनवर्स से समीकरण हल करना। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इनको हल करिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका सांतत्व और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये आप हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेरा बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भाई आप बहुत अच्छे से मेहनत करिए, आप लोग के साथ मैं भी बहुत मेहनत करूंगा, और आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो कंटिन्यू आप उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि आगे के जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक कंटिन्यू उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते जाएगा। और आप अपने सामने एक बुक रखकर, जो बुक है मेरे पास 12th शिवलाल अग्रवाल की, वो रखिए और सामने बिल्कुल अपन कंटिन्यू पूरी मैथ्स अपन हल करेंगे। ठीक है, और इजी से इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक डायरी जरूर बना लें। उस डायरी में आप चैप्टर वाइज जो भी की फैक्ट आते हैं, जो भी फार्मूले आते हैं, जैसे कि चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम आप लिखेंगे आव्यू शेषांश, ठीक है ना, मैट्रिक्स रेड्यूस, ठीक है, वो लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर 3 प्रमुख बातें आई हैं, वो आप लिखिए। कौन कौन सी, सेकंड निकालना, सेकंड का फार्मूला जो मैंने ए आई जे के रूप में आपको लिखाया था, -1 की पावर आई प्लस जे, और सारणिक आपका आई जे। ठीक है, फिर आप उसको लिख लीजिए। सेकंड ज्ञात करना, सेकंड ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ए बराबर क्या लिखा था मैं सारणिक में, A11 A12, मतलब कॉलम में लिखे थे, कॉलम में आप उनको लिख के रख लीजिए। फिर हम ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स बराबर 1/, सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए, ये लिख लीजिए। फिर ये आपका हम युगपत समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं, जहां ax बराबर b दिया जाएगा, जहां ये भी लिखते जाइए आपको याद रखने के लिए, जहां a जो है एक्स वाई जेड के गुणांक है, b जो है बराबर वाली राशियां हैं, और x बराबर एक्स वाई जेड है। ये आप इनको कंटिन्यू आप ये लिख लीजिए। फिर इसके बाद ए इनवर्स हमने निकाले थे, तो इनवर्स में 3 रूल्स आए थे कि ए इंटू बी का होल इनवर्स बराबर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स होता है, ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर ए होता है। फिर अगला एक और हमने क्या लिखे थे कि एक परिवृत आव्यूह का इनवर्स के परिवृत के बराबर होता है। ये अपन हम उनको लिख के रखें। ठीक है, ओके, आप इसको करें, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों के लिए इतना मतलब एक बिजी जॉब में होते हुए आप लोगों के लिए समय निकाल कर मैं वीडियो बना रहा हूं, इसका लाभ उठाएं। ओके, धन्यवाद, गुड बाय।